चलिए आगे चर्चा करते हैं। हम लोग रिवाइज कर रहे हैं इसको। तो हम लोगों ने 13 सूत्रों तक कर लिया था ना। ये कहा था कि अवस्थाओं का और दशाओं का अंतर नहीं पड़ता मानने में। बंधन में दशाएं और अवस्थाएं, कौन सी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये अवस्थाएं हैं। और 3 तरह की दशाएं हैं। क्या है? क्या निकाली जाए? बाल्यावस्था निकाली जाए, युवावस्था निकाली जाए, वृद्धावस्था निकाली, तो इसका बंधन नहीं होता। इतना हमने पढ़ लिया था। 14वें सूत्र में कहा था, नावस्था तो देह धर्मत्वात् तस्याः। इन दशाओं से भी दुख उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि बाल, युवा और वृद्धावस्था शरीर के धर्म है। यदि किसी अन्य के धर्म से अन्य का बंधन माना जाए तो यह सर्वथा अन्याय है। न्याय युक्त बात करनी चाहिए। भाई, यदि मेरे कर्म है, मेरी अवस्था है और मेरा बंधन हो तो ठीक है। जब यह अवस्था मेरी नहीं है, तो आत्मा की दशा अवस्था नहीं है, ये तो किसकी अवस्था है? देह की। तो किसी अन्य के धर्म से किसी अन्य का बंधन मानना भी न्याय संगत नहीं होगा। और किसी का धर्म किसी को मिल सकता है और किसी का अधर्म किसी को मिल जाएगा। किसी के द्वारा किया गया कार्य किसी और को बांध लेगा, है ना। इस प्रकार की का जो है, ये तर्क संगत बात नहीं बैठती। क्योंकि इसको अगले सूत्र में कहते हैं, असंगो अयम पुरुष इति। कहते हैं ये जीव जो जो पुरुष है, यह सर्वथा असंग है और इसका बाल्य, वृद्ध और युवावस्था से भी कोई संबंध नहीं है। अवस्थाएं जब हमने कहा नहीं बांध सकती, तो एक स्पष्ट बात याद रखनी चाहिए, यहां पर केवल अवस्थाओं की बात हो रही है। देखिए, मैंने हर सूत्र में, हर जो हमारा भाव चल रहा है उसमें मैंने कहा था केवल जोड़ लेना। अवस्थाओं से बंधन है। जागृत में हम ज्यादा बंधे हुए हैं, स्वप्न में हम कम बंधे हुए हैं। बंधे हुए हैं लेकिन कम बंधे हुए हैं, वहां पर स्वातंत्र हमारा ज्यादा है। और सुषुप्ति में हमें बंधन का कोई बोध नहीं होता। इसी तरह से अवस्थाओं का भी देखा जाए तो हमारी बाल्यावस्था, युवावस्था और जो वृद्धावस्था है, इसमें भी बंधन का ज्ञान हमें कब होता है? जब बाल्यावस्था गुजर जाता है, तब पता चलता है। उसके पहले किसी को ये बात समझ में नहीं आती कि हम बंधन में हैं या मोक्ष में हैं। तो इस प्रकार से भी देखा जाए तो अवस्थाओं के अनुरूप हमें बंधन प्राप्त मालूम पड़ता है, लेकिन केवल अवस्थाएं बांधती हैं, ये ऐसा नहीं माना जा सकता। देखा है, क्योंकि आपने बाल मुक्त योगी भी देखे हैं, वृद्ध मुक्त योगी भी देखे हैं, है ना। इस प्रकार के हमने बहुत सारे ऐसे योगियों को देखा है। अब देखा जाए तो मुक्ति की अवस्था जो है, शंकराचार्य वगैरह जो हमारे हुए, उनको क्या माना जाता है? शुकदेव आदि हुए, बचपन में ही उनको मुक्ति की व्यवस्था मिल गई। तो बाल्यावस्था से यदि होता तो कहते नहीं, बाल्यावस्था यदि बांधती है तो फिर सबको बांधती है, फिर वो बाल्यावस्था के रहते कहते मुक्त हो सकते हैं। युवावस्था यदि बंधन का कारण होती तो सब, हर कोई युवा होता है, युवावस्था में भी मुक्त या मुक्ति को प्राप्त करता है, तो वो भी केवल अकेले अपने आप में समर्थ नहीं है बांधने में, इसको कहा जाए। तो ये कहते हैं कि असंगो अयम पुरुष इति। यह जो पुरुष है वह असंग है, किसी का संग नहीं रहता इसको, ऐसा वेद वाक्य कहता है। तो इस 16वें सूत्र में कहते हैं, पहले तो पूर्व पक्ष की बात कहते हैं, तो क्या दुख अर्थात बंधन के उत्पन्न होने का हेतु कर्म है? क्या कर्म के कारण जीव बंधन में बनता है? तो उसका भी जवाब देते हैं, न कर्मणा अन्य धर्मत्वात् अति प्रसक्तेश्च। वेद विहित या निषिद्ध कर्मों से जीव का बंधन नहीं प्रकट होता, क्योंकि कर्म करना शरीर व चित्त का धर्म है। फिर से वही बात है, द्वितीय कर्म शरीर से होगा और शरीर कर्म के फल के अनुसार मिलता है। तो यदि दोनों चीजों को एक स्वरूप में बांधा जाए तो इसका बंधन तो सिर्फ शरीर को मिल रहा है ना।
अगर शरीर आपको जो मिला है आपके कर्म के अनुसार मिला है और कर्म जैसा कर रहे हो वो अगर आपको बंधन में डालता है तो उससे शरीर ही प्राप्त होता है, तो इसका मतलब है शरीर ही बंधन होगा। पर ऐसा नहीं है, केवल शरीर बंधन नहीं है। और तीसरा ये कहते हैं कि यदि शरीर का कर्म आत्मा के बंधन का हेतु माना जाए तो बंधन में हुए जीव के कर्म से मुक्त जीव का बंधन होना संभव हो सकता है। इसका समझे मतलब, कि यदि शरीर का कर्म मान लिया जाए, शरीर से ही कर्म होता है और उससे ही बंधन होता है, तो यदि शरीर से कोई व्यक्ति मुक्त हो जाएगा तो फिर बंधन नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होता। तो इस प्रकार से शरीर छूट जाता है तो क्या मुक्ति हो जाती है? नहीं होती, क्योंकि शरीर के न रहते पर कोई कर्म होता नहीं। तो इस प्रकार से यह भी संभव नहीं है, ये कहते हैं। तो फिर अगली बात कहते हैं, तो क्या हम चित्त को ही मान लें? उस दशा में हम मान लेते हैं कि चित्त ही बंधन का कारण होता है। उस दशा में चित्त के कर्म द्वारा चित्त को बंधन होने से कोई दोष नहीं रहेगा, ऐसा कहते हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है। आप समझते हैं कि चित्त के बंधन होते हुए भी आत्मा बंधन, चित्त के बंधन होते हुए ही आत्मा बंधन में होता है, ऐसा भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि इसका जो हम कारण दे रहे हैं वो किस प्रकार से दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि दुख भोग रूप बंधन केवल चित्त का धर्म माना जाए तो नाना प्रकार के भोग संसार में प्रवृत्त है। संसार में भोग में संसार प्रवृत्त है, नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जीव को दुख होने के बिना ही यदि दुख का अनुभव करता मान लिया जाए तो सारे मनुष्य दुखी हो जाएंगे। समझिए इस बात को। वो कह रहे हैं कि यदि चित्त को ही कारण मान लिया जाता है, चित्त को, अभी केवल चित्त की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि यदि चित्त को बंधन का कारण मान लिया जाएगा तो इस चित्त से सुख दुख तो सभी भोगे जाते हैं। कोई सुखी भी मिलता है, कोई दुखी भी मिलता है। तो जो दुखी है और जो सुखी है दोनों के पास चित्त तो है। तो चित्त यदि दुख का कारण, बंधन का कारण होता स्वयमेव, अकेले अपने आप, तो सभी बंधन में होते, ऐसा भी नहीं है। उसी चित्त के माध्यम से मुक्त पुरुष मुक्ति को प्राप्त कर लेता है और बंधन में रहने वाला बंधन में रहता है। क्योंकि दुख का संबंध न होने पे जैसे दुखी प्रतीत होता है, सारे मनुष्य दुखी हो जाएंगे इसका मतलब, ऐसे ही दुख के न होने पर सब लोग सुखी हो जाएंगे। तो इस तरह से दोनों स्थिति में देखा जाए तो कोई दुखी कोई सुखी ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा होता है कि नहीं? नहीं, उसी चित्त के रहते कोई दुखी है और कोई सुखी है, तो चित्त को बंधन का कारण या दुख का कारण नहीं माना जा सकता। आगे कहते हैं, क्या प्रकृति के संयोग से दुख होता है? दुख की बात कर रहे हैं। जैसे याद करिए, बौद्ध दर्शन में भी दुख से निवृत्ति की ही बात की जा रही है, और यहां पर भी यदि हमारे को बंधन में पूर्ण सुख होता तो काय को हम उससे निकलते? विचार करिए, इसका अर्थ समझते हैं। बंधन से दुख होता है, बंधन से सुख नहीं होता। तो ये चाहे बंधन को हो और चाहे दुख का हो, एक ही बात है। संसार में आते हैं तो क्या दुख होता है कि नहीं होता? तो बोले होता है। हमेशा सुख नहीं होता, बहुत सारे दुख होते हैं। तो ये दुख ही बंधन माना जा रहा है। अगर बंधन मात्र से सुख हो रहा होता तो बंधन को से मुक्त होने की आवश्यकता क्या थी? ठीक है ना? तो नानक जी क्या कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। वो बंधन में नहीं कह रहे, वो कह रहे दुखिया सब संसार, है ना? तो दुख का कारण बंधन है या बंधन ही दुख है या दुख ही बंधन है, दोनों तीनों चीजें एक जैसी ही हैं। तो इसको इस तरह से देखा जाए, दुख का कारण क्या है? बंधन है, ऐसे भी देख सकते हैं। और दुख मात्र बंधन क्यों है? क्योंकि यहाँ सुख नहीं, यानी दुख ही बंधन है, ऐसा भी मानते हैं। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे ऐसा कह लें चाहे वैसा कह लें। लेकिन चित्त अगर हम बंधन का कारक मान लेंगे तो यह समस्या हो जाएगी कि चित्त तो सभी के पास है ना? कोई आदमी शांत है, कोई व्यग्र है, कोई पीड़ा में है और कोई आनंद मना रहा है। तो चित्त का तो सबके साथ व्यवहार है। अगर ऐसा व्यवहार नहीं हो तो फिर हम ये विविध व्यवहार कैसे, हम इसका क्या उत्तर देंगे, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? इसका कोई उत्तर है हमारे पास कि ये चित्त सबके साथ संबंधित है, फिर भी कुछ दुखी है कुछ सुखी है। और एक तरफ आप कह रहे हैं चित्त ही दुख का कारण है। तो चित्त तो सुख का भी कारण है, बाद में हम देखेंगे चित्त तो मुक्ति का भी कारण है। तो चित्त बंधन का कारण नहीं होता। आगे कहते हैं, तो क्या प्रकृति के संयोग से दुख होता है? अब यहां पर याद रखिएगा, जब हम एक एक चीज को लेके चलते हैं तो हमेशा याद रखो, एक
इसके साथ कुछ और इधर उधर नहीं जाएंगे। तर्क को ये कहेंगे नहीं प्रकृति तो बांधती है, तो प्रकृति बांधती है तो सवाल आ जाएगा फिर कौन बंधवाता है। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब प्रकृति के अतिरिक्त भी कोई चीज होनी चाहिए इसके साथ जो बांधती है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न एक उठाया जा रहा है कि क्या प्रकृति के संयोग से दुख होता है? तो बोलते बिल्कुल नहीं होता, प्रकृति से बंधन नहीं हो सकता, मात्र प्रकृति बंधन करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, और उसका उदाहरण क्या दिया? प्रकृति निबंधनात् चेन्न तस्या अपि पारतंत्रम। प्रकृति अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति जड़ है, ऐसा ये दर्शन मानता है। जड़ प्रकृति अपने आप से निर्णय कैसे ले लेगी कि बंधन देना है? उसको कोई ना कोई प्रेरित करने वाला होना चाहिए, है ना? तो इसी कारण से यदि हम देखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि परतंत्र प्रकृति किसी को बांध नहीं सकती। इस बात को समझे, उदाहरण दिया था मैंने इस बात का भी कि भाई जल्लाद ने फांसी पे चढ़ा दिया, आपने कहा जल्लाद दोषी है, नहीं है, क्योंकि जल्लाद तो सिर्फ एक माध्यम है, जल्लाद किसी को फांसी पे नहीं चढ़ा सकता ना। इसी तरह से प्रकृति को भी देख लो, प्रकृति भी परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, तो अकेले प्रकृति बंधन में बांध सकती? बोले बिल्कुल नहीं बांध सकती, गलत, बिल्कुल गलत, प्रकृति से भी बंधन नहीं होता। फिर कहते हैं तो क्या ब्रह्म ही उपाधि रूप से, उपाधि जीव की उपाधि रूप से अपने आप बंध गया है? ठीक है, ये इस दर्शन में कहा जाता है नहीं, और हमारे यहाँ कहते हैं हाँ, इतना अंतर है। बोले क्यों बन गया? उसका स्वातंत्र। ठीक है ना? यहाँ क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका तर्क भी देते हैं, क्योंकि जिस तरह का इनका दर्शन है उसका तर्क भी दिया जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से तस्योग तद्योगाद्यते। कहते हैं जो ईश्वर स्वयं सदा नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव वाला है, उसका तो प्रकृति के साथ सदैव ही संबंध है, पहले भी था और अब भी अगर जीव रूप में आता है तो भी होगा। तो बोले वो अगर खुद ही जीव रूप ग्रहण करता है तो बंधन में कैसे आ सकता है? क्योंकि उसका स्वभाव तो बुद्ध है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, वो बंधन में नहीं बन सकता। ठीक है, क्यों भाई? ऐसा कह सकते हो कि पानी अपनी शीतलता छोड़ देगा जब बूंद में परिवर्तित हो जाएगा? ऐसा हो नहीं सकता। हुँ? जिस प्रकार से पानी शीतल ही है, प्यास बुझाता है, तो बोले चाहे वो बूंद हो और चाहे फिर वो महासागर हो, नमकीन ना हो, पीने लायक मान के चलो, तो क्या माना जाएगा? बिल्कुल पानी जहां है जैसा है वैसा शीतलता को प्रदान करने वाला है। तो पानी बूंद रूप में आके बंधन में आ जाए यानी शीतलता छोड़ देगा? ऐसा नहीं हो सकता, अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। इस तरह से जो ईश्वर है वो ब्रह्म है, वो जीव की उपाधि लेकर के भी कभी भी बंधन को या दुख को प्राप्त नहीं हो सकता। बाद में बताएंगे कि जीव अलग है, यहाँ बंधन में बंधा हुआ ईश्वर नहीं है। ये क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर अद्वैतवाद का एक तरह से खंडन हो रहा है, ईश्वर अद्वैतवाद का भी खंडन हो रहा है, क्योंकि जीव की अलग सत्ता मानी जा रही है ना? क्योंकि वहां पर एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति है। हम भी ये कहते हैं कि ये जो शिव है इसके दो स्वरूप हैं, एक विश्वोत्तीर्ण है और एक विश्वमय है। इसमें भी तीन वाद हैं हमारे यहाँ। एक वाद कहता है भेदवाद, जो कहता है कि ईश्वर विश्वोत्तीर्ण है। दूसरा कहता है ईश्वर विश्वमय है, और तीसरा कहता है ईश्वर विश्वोत्तीर्ण भी है और विश्वमय भी है। तीनों का अंतर समझिएगा। ईश्वर विश्वोत्तीर्ण है कौन मानता है? ये सब सांख्य वाले मान ही रहे हैं, देख लो। हम जब भी ऐसी बात सोचते हैं कि हमें ईश्वर का दर्शन होना है, तो ईश्वर आपसे अलग ही होगा ना कहीं, तभी तो उसका दर्शन होना। अभी नहीं हो रहा है, यहां नहीं मिल रहा है, कहीं मिलेगा। इस अवस्था में प्राप्त नहीं है यानी अभी वह तुम्हारा अंग नहीं है ना? अभी तुम्हारे अंदर वह अनुस्यूत नहीं है, तुम में छुपा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ईश्वर विश्वोत्तीर्ण है। हम सभी लोग ऐसा मान के चल रहे हैं ना, ईश्वर से मिलेंगे, पूजा पाठ कर रहे हैं, कभी तो होगा। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अपने दर्शन से बहुत दूर है। हमारा दर्शन, अभी बात करेंगे। तो ये दर्शन कौन सा है? आपने समझ लिया, द्वैत। क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, शिवलिंगार्चन कर रहे हैं, अभिषेकम कर रहे हैं, आदि आदि कर रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं? इससे हमें शिव पद की प्राप्ति होगी, यानी कहीं और विश्वोत्तीर्ण, इस विश्व में नहीं, विश्व के बाद या विश्व से अतिरिक्त कोई तत्व है वो हमें प्राप्त हो। ठीक बात है। एक बात हो गया, ये हो गया भेदवादी प्रक्रिया, और इसकी भी चर्चा की जाएगी कभी हमारे यहाँ, तो पता चलेगा कि ये भेदवादी
जो इसका दर्शन है, इसका जो अभी जो केंद्र है वो है तमिलनाडु आदि की तरफ। ठीक है। फिर दूसरा है भेदा भेद, जो कहते हैं कि ईश्वर विश्वमय है ना, विश्वोत्तीर्ण नहीं है, विश्वमय है। तो भेदा भेद क्या कहते हैं, और फिर अभेद क्या कहते हैं। इस तरह की तीन भेदा भेद वाली जो परंपरा है वो कर्नाटक आदि में है। ठीक है, वीर शैव आदि। और उसके बाद अभेद परंपरा है जो हमारा दर्शन है, शैव दर्शन, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं 36 तत्वों के माध्यम से। वह है अभेद दर्शन। वह ये मानता है कि ईश्वर विश्वोत्तीर्ण भी है और विश्वमय भी है, दोनों है। विश्वोत्तीर्ण क्यों है? क्योंकि वह विश्व को चलाने बनाने के लिए क्या कारण है? निमित्त कारण है, निमित्त। और वह स्वयं विश्व बन जाता है, इसलिए वह है उपादान कारण भी। ये दोनों होने के कारण वह एक साथ दोनों है, विश्वोत्तीर्ण भी है जब वह कारण के रूप में देखा जाता है इस जगत के प्राकट्य में, और दूसरा क्योंकि यह जगत वह स्वयं बनता है इसलिए उपादान कारण के रूप में भी यह विश्व में हो जाता है। तो दोनों एक ही हो गए, ये अद्वैत हो गए, अभेद हो गए। समझ में आ गई बात? तो यहां ये कहते हैं कि जीव अलग है। जीव तो बन सकता है, क्योंकि जीव कैसा है, वो नित्य बुद्ध शुद्ध सब है उसमें, लेकिन उसका एक गुण बताते हैं, अल्पज्ञता। वो अल्पज्ञ है, वो सर्वज्ञ नहीं, वो सब कुछ नहीं जानता, वो थोड़ा जानता। ये बात तो हम भी मानते हैं कि थोड़ा जानता है। क्यों? हमारे यहाँ उसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो उसको छोड़ देते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो जब ईश्वर यदि प्रकृति के साथ ही संयुक्त तो हो रहा है, स्वयं उपाधि से आ रहा है, जीव बन रहा है, तो फिर वो बंधन में नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपना गुण नहीं छोड़ सकेगा। उसका गुण क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। चाहे वो लहर में हो, चाहे बूंद में हो, और चाहे महासागर में हो, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो बंधन को प्राप्त ही नहीं हो सकता। क्योंकि ईश्वर का तो संबंध प्रकृति से हमेशा ही रहता है, चाहे वह इस जगत का निर्माण करने का प्रेरण करे या ना करे। इसलिए आगे बढ़े तो कहते हैं, तो क्या कहते हैं, क्या क्या अविद्या से ब्रह्म ही जीव हो गया है, और इस दुख की उत्पत्ति केवल अविद्या से है। यहां पर अविद्या का अर्थ जो हम समझते हैं वो नहीं लेना है। अविद्या का अर्थ है न जानना, न जानना। जो अन प्रत्यय है संस्कृत में, उसमें एक ही शब्द के अनेक रूप बन सकते हैं, लिखा वैसे ही जाता है। और उसकी उसकी जो व्याख्या है वो प्रसंग के अनुसार की जाए। ठीक है ना, प्रसंग के अनुसार। यहाँ अविद्या का अर्थ अल्प विद्या नहीं है। यहाँ अविद्या का मतलब है न जानना, कुछ जानता नहीं है ऐसा। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता। आपको इसका उदाहरण दे देता हूं। हाँ, जैसे बताते हैं, मैंने कहा कि एक शब्द बोलते हैं, जैसे बोले कि अपशु को लेके आओ। ठीक है, माने आ पशु, अपशु। ठीक है, अपशु यानी जो पशु ना हो, है ना, आप यही कह रहे हैं ना, किसी अपशु को लेके आओ। तो अब आप लेके आ गए फोन, ये लो पकड़ो। तो देखो, जब हम अपशु कह रहे हैं तो पशु नहीं, लेकिन कोई प्राणी के बारे में ही बात कर रहे हैं, है ना। वही तो हम जब यहाँ पर संदर्भ कहेंगे कि किसी अपशु को लेके आओ, जैसे मैं कहूं उदाहरण के तौर पर, किसी, ये प्रत्यय बात भी समझेंगे, हम कहेंगे किसी गैर बुद्धिमान को लेके आओ। तो गैर बुद्धिमान में आपने एक पत्थर उठा के लिया। मैं पुरुष की बात कर रहा हूं, तो पुरुष सदृश अबुद्धिमान को लेके आना। यहां आ लगाने से किसी अबुद्ध को लेके आओ मैंने कहा। तो आप अबुद्ध में हमें चौक का टुकड़ा नहीं पकड़ा सकते, क्योंकि मैं जब बात कर रहा हूं अबुद्ध, तो किसी पुरुष जैसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, पुरुष है। तो इसका मतलब आ लगाने से जो भी उसमें लेके आओगे वो दिखेगा पुरुष ही, लेकिन वो अबुद्ध होगा। तो आ लगाने से, अप्रत्यय लगाने से, अन प्रत्यय जोड़ने से वो अबुद्ध कहते ही पुरुष यानी पुरुष जाति का ही होगा, लेकिन उसमें बुद्धि नहीं होगी। ऐसा नहीं कर सकते कि हमने कहा अबुद्ध को लेके आओ तो आप चौक का टुकड़ा पकड़ा दो मुझे, पत्थर उठा के दे दो मुझे।
हमने अबुद्ध कहा, इससे क्या समझ में आ रहा है? उस जाति का ही चाहिए, है ना? इसका निषेध नहीं हुआ ना। देखो, मनुष्य ही अब बुद्ध अबुद्ध में माना जाता है। जब मैं अबुद्ध कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उठा के किसी जो है जानवर को ले आओ। तो इस तरह से अबुद्ध कहते से भी मनुष्य का ही बोध हो रहा है, लेकिन दूसरे प्रकार के। तो यहाँ प्रकारांतर हुआ ना, निषेध नहीं हुआ। देखो, है ना? प्रकारांतर हुआ, एक दूसरे प्रकार का मनुष्य है, वो बुद्ध नहीं है। चौक भी ले आते तो भी वो भी ऐसे ही था, लेकिन ऐसा नहीं प्रसंग के अनुसार आप चौक पत्थर उठा के दे दोगे तो मैं अबुद्ध को कहने का मेरा जो तात्पर्य है वो आपने समझा नहीं, है ना? इसी तरीके से जैसे मैंने कहा अपशु, तो मैं बता रहा हूं जो अप्रत्यय है वो बहुत जरा विचित्र टाइप का है। यहाँ पर अविद्या कहते ही हमको लगता है पकड़ लिया, इसको तो नकार ही नहीं सकते हैं, है ना? ये तो पकड़ लिया। यहाँ पे तो अविद्या कहने से नहीं, वहां पर जो कहा जा रहा है अविद्या का मतलब विद्या का पूर्ण अभाव। ठीक है, विद्या का पूर्ण अभाव। तो बोले नहीं, इस तरह से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अविद्या से जो कोई पदार्थ ही नहीं है, जो है ही नहीं, अविद्या ने ज्ञान का होना ही नहीं, बंधन का होना संभव नहीं है। अच्छा, यदि वो कहते हैं, यदि मायावादी मायावादी जो अविद्या उपाधि से जीव का बंधन मानते हैं, तो उस अविद्या को क्या मानते हैं? द्रव्य मानते हैं, वस्तु मानते हैं, क्या मानते हैं? अविद्या क्या होती है? तो उन्होंने अपने तरीके से तर्क दिया है कि यदि अविद्या नाम की कोई वस्तु हो तभी तो बांधेगी, है ना? भाई, बंधन करने के लिए किसी का होना भी तो आवश्यक है। कोई जो चीज होगी जो बांधती होगी, कोई चीज है ही नहीं और बांध ले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस तरह से उसका खंडन कर रहे हैं। अविद्या यानी ज्ञान का ना होना। अच्छा, मनुष्य को कोई ज्ञान ही नहीं हो रहा सब, और वो बंधन में आ रहा है, ऐसा नहीं होता। कहने का अर्थ यहां समझना, वो ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को इस सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि पुरुष सर्वज्ञ है, वह देह की उपाधि भी प्राप्त कर लेगा, यानी ईश्वर जब देह की उपाधि में आएगा तो भी वह बन नहीं सकता, क्योंकि उसके पास अविद्या जैसी कोई चीज होती नहीं। और यदि अविद्या जैसी कोई चीज ब्रह्मवादी जो अद्वैतवादी मानते हैं, यदि उसको वस्तु की संज्ञा देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है, पहला, मानने भी बंधन कर नहीं सकते, क्योंकि कोई ना कोई तो वस्तु होगी। वह किसी कारण से तो तुम कहते होगे, कारण अविद्या मतलब ना कुछ होना ही नहीं, विद्या ना होना। फिर कह रहा हूं, ये वो अविद्या सेंस ऑफ नॉलेज के बारे में बात कर, ठीक है? ऐसे खंडन करते हैं कि नहीं? वस्तुत्व सिद्धांत हानि, अगर अविद्या को वस्तु मान लेंगे तो फिर बात का खंडन हो जाएगा कि वो क्या मानते हैं, एक ही तो ब्रह्म है, दूसरी कोई चीज ही नहीं है, तो अविद्या नामक वस्तु कहां से ले आए? खंडन हो गया ना भाई। सांख्य दर्शन को सर्वोत्कृष्ट सिद्ध करना पड़ेगा पहले, तब तो सांख्यवादी आगे सांख्य में जो विधियां बताई गई हैं, प्रक्रिया बताई गई है, उसको ग्रहण करोगे। यदि तुम सिद्धांत पे ही अटक जाओगे तो फिर कहेंगे नहीं, हम नहीं मानते, हम योग दर्शन नहीं मानेंगे। तो वही कहते हैं, नहीं मानना है भाई, पहले समझो। हम इस बात को साबित करके रहेंगे, अपने सिद्धांतों के अनुसार हम आपको बता के रहेंगे कि अविद्या नामक कोई वस्तु अगर है और वो बांधती है, और आप कहते हैं नहीं वो अविद्या, तो अविद्या बांधती है, क्योंकि वे जो अद्वैतवादी हैं वो तो ये मानते हैं। तो कहते हैं भाई अद्वैतवादियों से पूछो कि अविद्या नाम की कोई वस्तु होती है क्या? अगर तुमने स्वीकार कर लिया कि अविद्या नाम की कोई वस्तु होती है, तो वैसे ही एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति समाप्त हो जाएगा। फिर कहेंगे एक ब्रह्म है और एक अविद्या है ठीक है। फिर दूसरी बात है, ब्रह्म और अविद्या का हमेशा संग भी मानना पड़ेगा। तो ब्रह्म कभी भी मुक्त शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वो वस्तु तो उसके पास ही है। अगर मान लो आपके पास रखा हो कोई गर्म अंगारा जेब में, तो आप जलोगे कि नहीं जलोगे? है ना? तो यदि अविद्या नाम की कोई वस्तु बंधन कारक है, तो पहले तो सिद्धांत की हानि हो रही है, इसीलिए कह रहे वस्तुत्व सिद्धांत हानि। और दूसरी बात यह है कि अगर ब्रह्म के पास अविद्या हमेशा रहेगी, होनी ही पड़ेगी, तो फिर वो हमेशा बंधन में ही रहेगा, उसको नित्य बुद्ध शुद्ध तो मान ही नहीं सकते। और हम तो बात किसकी कर रहे हैं? मुक्ति की। और बंधन का मतलब दुख, यानी ब्रह्म भी दुख में दुखी ही रहेगा। देखिए, इस तरह से कहा, ठीक है ना? और इसी बात को आगे बढ़ा के कहते हैं कि ये अगर अविद्या नामक वस्तु अद्वैत ब्रह्मवादी मान भी लेते हैं, तो इसमें एक और दोष आता है। कहते हैं विजातीय द्वैतापत्तिश्च, द्वैत की यहाँ पर आपत्ति हुई। कैसे हुआ देखो, कहते हैं अद्वैतवादी ब्रह्म को
सजातीय अर्थात बराबर जाति वाले, विजातीय विरुद्ध जाति वाले, स्वगत अपने भाग से इत्यादि के भेद से रहित मानते हैं। यानी उसमें कुछ भी अलग नहीं है, ब्रह्म ही है। ना तो उनके जैसा कोई है, ना उनसे विपरीत कोई है, और ना ही उसका कोई भाग किया जा सकता है। तो यदि अविद्या कोई वस्तु मान लेंगे तो तुरंत विजाति प्रकट हो जाएगी, क्योंकि वो ब्रह्म नहीं रहेगी। क्या है ब्रह्म? कैसा है? आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप। तो उसमें अविद्या भी आ जाएगी, वो अलग वस्तु है, उसकी जाति आनंद स्वरूप नहीं है, बंधन देने वाली है, दुख देने वाली है, तो वहां भी जाति का दोष हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, चलो छोड़ो इसको, इस तरह से नहीं, हम ना वस्तु है ना वस्तु है। भाई ये भी तो आप कह सकते हो, नहीं नहीं ये कुछ है ही नहीं, लेकिन कुछ तो है, वस्तु भी नहीं है लेकिन अवस्तु भी नहीं है। तो कहते हैं यदि हम अविद्या को, चलो हम बंधन ऐसे साबित करेंगे कि तो विद्या कोई वस्तु भी नहीं है, कोई अवस्तु भी नहीं। तो कहते हैं भाई विरुद्धो भय रूपा चेत, हम मान ले कि दोनों रूप में होती है, वस्तु और अवस्तु से भिन्न होती है। हम्म विरुद्ध भी है, उभय रूप भी है, वस्तु भी है या वस्तु भी है, ऐसा भी कह दो, या कह दो वस्तु भी नहीं है वस्तु भी नहीं है। तो कहते भैया ऐसा कोई पदार्थ तो दिखा दो। 24वें सूत्र में कहते हैं नात्रिक पदार्था प्रतीते, ऐसा कोई पदार्थ दिखाओ हमको जो है भी नहीं भी है। व्यवहार में या दर्शन में ही कोई ऐसा पदार्थ दिखाओ जो है भी और नहीं भी है। वस्तु यानी जिसका अस्तित्व है, और अवस्तु यानी जिसका अस्तित्व नहीं है। तो ऐसा कोई पदार्थ बताओ जिसका अस्तित्व भी है और अस्तित्व भी नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। न तादृक पदार्था प्रतीते, ऐसा कोई पदार्थ तो हमको दिखता नहीं, आप दिखा दो भाई। हम्म, इस तरह से इसका खंडन कर दिया इन्होंने, और इसका इसका कमेंट्री भी कर दी कि इस प्रकार अविद्या वस्तु अवस्तु से पृथक नहीं हो सकती, क्योंकि कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो सत असत से पृथक हो। और यहाँ ये भी प्रश्न उठता है कि तुम्हारी अविद्या के अनिर्वचनीय होने में कोई प्रमाण है या नहीं, इस बारे में भी चर्चा कही थी। वो कहते नहीं अविद्या को हम कह नहीं सकते क्या है, अनिर्वचनीय है, वचन में रख नहीं सकते। अद्वैतवादी ये बात कहते हैं कि भाई अविद्या जो है वो अनिर्वचनीय, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता, कुछ भी कहना उसके बारे में संभव नहीं है। तो कहते हैं कि भाई अनिर्वचनीय है, इसका कोई प्रमाण है? हाँ, तो अनिर्वचनीय है उसका प्रमाण, यदि जैसे ही प्रमाण कहने लोगों के हाँ इसका प्रमाण मेरे पास है, तो फिर उस वस्तु के गुण धर्म के अनुसार ही प्रमाण दोगे ना, तो वस्तु मानना ही पड़ेगा, है ना। जैसे आपने कहा नहीं इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं है, क्योंकि माने आपने कहा इलेक्ट्रॉन होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता, आदि आदि, जैसे मान लो होता भी है नहीं भी होता, ऐसे बोल। तो बोले प्रमाण क्या है? तो आप कहेंगे प्रमाण ये है कि वह तरंग रूप है और ऐसा है वैसा है। तो जैसे ही आपने उसके बारे में कुछ बोलोगे प्रमाण देने के लिए कि ये ऐसा है इसलिए, बस तो वहां वस्तु प्रकट हो गई, है ना। भाई इलेक्ट्रॉन को भी आप क्या कहते हैं, उसकी पोजीशन नहीं पकड़ सकते, उसकी स्पीड पकड़ो तो पोजीशन नहीं पकड़ती, पोजीशन पकड़ो तो स्पीड नहीं पकड़ती, तो ऐसा लगता है जैसे है या नहीं है। दोनों ही बात है ना। एक समय में उसकी एक ही चीज पता चलती है, या तो उसकी वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड, और या उसका पोजीशन। तो जहां है वहां ढूंढने चलो तो मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी सत्ता मान के ही तो बोलोगे ना कि इलेक्ट्रॉन होता है, तभी ये यहां मिला नहीं यहां मिला। समझ में ही बात। तो इसी प्रकार से अविद्या नामक जैसे वस्तु के अनिर्वचनीय होने में, यानी वो है भी नहीं भी है, दोनों को अगर आप प्रमाण देने लग जाए कि भाई वचन में नहीं कह सकते, लेकिन किस लिए नहीं कह सकते, बोले इसलिए नहीं कह सकते कि बता नहीं पा रहे हैं पदार्थ है कि तरंग है ना। इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहा जाता है, हमें नहीं मालूम कि मैटर है कि वेव है, ठीक। लेकिन मैटर है कि वेव है नहीं बताने के पीछे जैसे ही प्रमाण या तर्क दिया जाता है, वैसे ही वो कोई ना कोई वस्तु के रूप में प्रकट ही हो जाता है, क्योंकि वो है, कहना पड़ेगा ना। तो इसीलिए अनिर्वचनीय में प्रमाण मांग करके वो मुंह बंद कर दिया उनका, है ना, अद्वैतवादियों का, कि नहीं भाई तुम्हारा मामला समझ में नहीं आ रहा। अगर कहो कि अनिर्वचनीय है प्रमाण है, तो फिर वो तो वस्तु बन गई। और कहो कि प्रमाण नहीं है, अगर को नहीं हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है इसका कि वो अनिर्वचनीय है किस तरह से, तो बोले फिर हम क्यों कि होती भी। बोलो ऐसे ही तो बात हुई ना। दोनों ही स्थितियों में इस तर्क से वो यही साबित कर रहे हैं कि अविद्या नाम की कोई वस्तु अगर बना लोगे तो फिर आपका ब्रह्म अलग एक नहीं रह जाएगा। और फिर उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, हमारी मर्जी,
हम जितने भी मान लें। बोले आपने अविद्या नहीं मानने दिया, चलो हम अविद्या को ऐसे मनवाते हैं आपसे। बोले कैसे? बोले वैशेषिकादिवत न वयम षट पदार्थवादिनो वैशेषिकादिवत। ठीक है, तो हमने कहा कि 6 पदार्थ मानते हैं वैशेषिक वाले, न्याय वाले मानते हैं 16, और भैया तुम लोग हो सांख्य वाले, तुम लोग 25 पदार्थ मानते हो कि नहीं मानते हो? भाई अलग अलग पदार्थ मानते हैं। हम अविद्या नामक एक पदार्थ मान लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता? भाई तुमने भाई कहे 6 है कि 16 है कि 23 है कि 25 है, अगले आने वाले कहते हैं एक ही है, एक ही ब्रह्म है, और अविद्या नामक जो पदार्थ है मान लेंगे एक पदार्थ। तो बोले नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चले। हम 16 नहीं मानते, हम 8 नहीं मानते, तुम भी तो नहीं मानते 8 और 16, तुम तो 25 लेके बैठे हो। तो हम कह रहे हैं ना कि एक चीज और होती है, मान लो इसको भी, है कि नहीं? इस तरह से कह रहे हैं भाई, ऐसे मान लो हमारी बात। तुमने जब 13 माने या तुमने जब 25 माने, तो इससे तुमने पदार्थ बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? पहले वैशेषिकों ने 6 पदार्थ बोले थे, न्यायिकों ने जो है 16 पदार्थ बोले थे, और तुमने बढ़ा के 25 कर दिया, तो तुम पदार्थ ले आए ना एक्स्ट्रा, हम भी ले आते हैं एक एक्स्ट्रा। तो बोले पहले फिक्स कर कितने पदार्थ, ऐसे नहीं चलेगा कि नहीं अब ये नहीं सिद्ध हो रहा तो इसको जोड़ दोगे, फिर कुछ और नहीं सिद्ध होगा तो इसको भी जोड़ दो। बोले पहले सिद्धांत तो पूरा लेके आओ। अद्वैतवादी से वो पूछ रहे भैया सिद्धांत फिक्स कर लो, तुम्हारे हिसाब से एक पदार्थ है और अविद्या नाम की कोई वस्तु है, तो बताओ है कि नहीं, और नहीं है तो हम कैसे माने, तुम प्रमाण ही नहीं दे रहे हो कुछ। इस तरह से उन्होंने कहा तुम जितने पदार्थ मानने हो तुम, मैंने बताया था ना कि एक सिद्धांत के अनुसार 96 पदार्थ भी मानते हैं, 96। ठीक है, और तो और छोड़िए, इसी सांख्य दर्शन की कारिका, सांख्य कारिका नामक एक ग्रंथ है, उसमें एक बहुत बड़े विद्वान है, उन्होंने इस सांख्य दर्शन पर एक अन्य ग्रंथ लिखा, उसका नाम है सांख्य कारिका। उन्होंने 25 पदार्थों पे नहीं रोका, उन्होंने 50 से ज्यादा पदार्थ माने, और वो सब सिद्ध किए हैं कि है आधार यही। ठीक है आधार यही। उन्होंने कहा नहीं 25 में सिद्ध नहीं हो रहा, हम इसको बढ़ा रहे हैं और पदार्थ बढ़ा रहे हैं, लेकिन सारे पदार्थों का कुछ ना कुछ उन्होंने, जब उन्होंने परिभाषा दी है, परिभाषित किया है, और इसी दर्शन के अनुसार और वेद वाक्यों के अनुसार उसका उन्होंने प्रमाण भी दे दिया। सांख्य कारिका सांख्य दर्शन पर ही आधारित ग्रंथ है, लेकिन उसमें पदार्थों की संख्या 25 नहीं है, 50 से भी ज्यादा है, लेकिन वो फिक्स कर दी कि भाई इतने होते हैं, और इनका सबका हम बताएंगे आपको, और बताया है आधार यही है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा कि आप कुछ भी, कभी जब हम यहाँ पे आप हारने लग गए, आपका सिद्धांत जो है गड़बड़ होने लग गया, तो आप कह दो कि नहीं अब हम पदार्थ बढ़ा देते, ऐसे नहीं चलेगा। फिर कहते हैं कि भाई ठीक है, ऐसे तुम बातें करोगे तो एक बात और भी हो जाएगी। बोले क्या बात हो जाएगी? बोले एक तो ये बात है कि नित्य है, मतलब आपके पदार्थों की संख्या नियत है या अनियत है, इस बात को तो चल रखो किनारे। तुम जिस तरह की बात कर रहे हो अगर हम मान लें, तो कह रहे हैं कि ये न्याय युक्ति नहीं होगी, ये युक्ति संगत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे तो कोई भी आएगा, बालक या उन्मत्त बच्चा, या हम्म उन्मत्त, उन्मत्त का मतलब नशा पी के आ जाएगा, तो ऐसे उन्मत्त लोग होते हैं तो कुछ भी बात करने लगेंगे, हो ना हो। तो तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो, अभी लेके आए थे एक तत्व और अभी फिर जोड़ लोगे, तो ऐसे तो बच्चे का भी मानना पड़ेगा, और फिर पागल लोग आ जाएंगे, वो भी कहने लगेंगे कुछ भी, ये पदार्थ भी जोड़ लो, वो पदार्थ भी जोड़ लो। इस तरह की बात नहीं चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर चुप हो गए। आगे पूछते हैं, तो कहते हैं क्या जीव अनादि वासना से बंधन में पड़ा है? देखो यहाँ केवल केवल जोड़ते चलना, केवल वासना से बंधन में पड़ा है। तो कहते हैं कि अनादि प्रवाह से यदि वासना रूपी बंधन को मान लिया जाए, तो यह भी 27वें सूत्र में कहा इन्होंने, नानादि विषयों पराग निमित्तो अपि अस्य। ये कहते हैं इस आत्मा को अनादि प्रवाह रूप से वासना से बंधन होना असंभव मालूम होता है, क्योंकि प्रमाण क्या है? बोलते हैं प्रमाण एक बात है, प्रवाह से बंधन प्राप्त होना, देखो दो चीज होती है, परंपरा से कोई चीज प्राप्त होती है और कोई चीज अभी तुरंत प्राप्त होती है। प्रवाह से प्राप्त मतलब बंधन में ही था, हमेशा से बंधन में ही था, और वासना से ही बंधन में है। तो अगर परंपरा से बंधन में है तो इससे उच्छेद हो ही नहीं सकता परंपरा का, एक बात तो ये समस्या है ना? अगर परंपरा से ही बंधन में चल रही है चीज, तो उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं निकल सकता, पहली बात। लेकिन उनका तर्क देखिए, वो कहते हैं न बाह्य अभ्यंतर उपरज्यो पर रंजक भावो अपि देश व्यवधानात्
स्त्रुघ्नस्त पाटलिपुत्रस्थयोरपि, इसके बारे में भी बात कही गई है। उन्होंने कहा कि भाई यदि मनुष्य को वासना जैसी चीज है जो बांधती है, ऐसा मान लिया जाए, तो वासना किसकी होती है? मैंने तो आपको ये बताया कि परंपरा से जो चीज चलती है उसका बंधन से, उसको तो आप हटा ही नहीं सकते। जैसे ये परंपरा है कि आदमी का बच्चा आदमी होगा, तो परंपरा है तो ये परंपरा चलेगी, आदमी का बच्चा आदमी होगा, आदमी का बच्चा गाय भैंस तो नहीं हो सकता, बात समाप्त होगी। इसी प्रकार से परंपरा से यदि वासना से बंधन मान लिया जाए, तो मेरा अपना जो कहना है यहाँ पे, ये तर्क है कि फिर परंपरा का खंडन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वासना रहेगी और बंधन रहेगा। ठीक है। और केवल वासना बंधन में बांध नहीं सकती, इसका आगे बात कहते हैं कि भाई, पूछते हैं कि वासना किसकी होती है, तो बोलते हैं वासना अगर जीव की गति हो रही है प्रवाह से, आज यहां है कल वहां है, तो क्या ये वासना जीव में रहेगी? तो बोले कहाँ रहेगी? मन में रहेगी, शरीर में रहेगी, कहीं तो रहेगी ना, ऐसा तो बोलेंगे ना। क्योंकि बंधन में बांधने के लिए उस वस्तु का उससे पृथक होना जरूरी है ना, स्वयं थोड़ा ना बंधन हो जाता है। बोलो, तुमको बांधना चाहेंगे तो रस्सी लाके बांधेंगे ना, ऐसे थोड़ा बंधन कर देंगे। अगर तुमको बांधना चाहेंगे तो तुम्हारे मन में ये विचार डालेंगे ना कि तुम हिप्नोटाइज, मार्क्स हिप्नोटाइज, मेस्मराइज करके बोलेंगे, एक विचार डालेंगे, एक विशेष बाहर से कोई बात तो तुम्हारे तक पहुंचाएंगे ना, तब तो तुमको बंधन प्राप्त होगा। तो वासना से अनादिकाल से यदि ऐसी बात है, तो पहले बताओ कहाँ रहती है? ये तो मेरा तर्क है। वो कहते हैं कि जैसे मान भी लो रहती है, तो कहीं रहती होगी ना। यदि जीव के मुक्त होने का प्रसंग चल रहा है, तो वासना नामक चीज अगर जीव में होगी तो कभी मुक्त ही नहीं होगा, पहली बात। और यदि यह वासना जीव के अतिरिक्त कहीं रहती है, तो कहाँ रहती है? बोले बोले मन में रहती होगी, है ना, बुद्धि में रहती होगी, शरीर में रहती होगी। तो बोले ये केवल बंधन कर दे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये सब नाशवान है, जीव अलग हो जाता है। फिर तुम्हारा जो शरीर है, यदि शरीर में वासना है, तो शरीर का समाप्त होता है, वासना समाप्त हुई, चल गई। और अगर वासना शरीर या मन में रहती है और जीव का बंधन करते हो, तो ये तो नहीं हो सकता भाई। रहते तुम कहीं हो, आत्मा कहाँ रहती? एक देशीय है, ऐसा मानते हैं ना। आप क्या मानते हो? आपका आत्मा शरीर में है कि शरीर से बाहर है? अभी फिलहाल अनुभव के रूप में बोलना, ये आपकी आत्मा आपके शरीर के अंदर रहती है या बाहर रहती है, या अंदर बाहर दोनों रहती है? अनुभव से बताओगे तो तुमको मेरे अंदर ही रहती है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि बाहर रहती है। ठीक है। अब अपने समस्त पुराने ज्ञान को किनारे कर दो। जो आदमी तुम्हारे पास कभी आए, दर्शन का दाना पढ़ा हो, उससे पूछो कि तुम जो ये मैं कहते हो, आत्मस्वरूप को मैं बोलते हो, ये मैं कहाँ रहता? तो कहेगा मेरे शरीर में रहता है। इस शरीर में रहता है, ऐसा बोलोगे? ऐसा ही कहोगे कि नहीं? मैं कहाँ रहता हूँ? मैं शरीर में रहता हूँ। ज्यादा से ज्यादा इतना कह सकता है, नहीं तो वो तो ये भी कह सकता है कि मैं शरीर ही हूँ। लेकिन ये मान लेने से तो फिर आत्मा की जिस बारे में चर्चा हो रही है वही समाप्त हो जाता है, क्योंकि शरीर खत्म, आत्मा खत्म। इसलिए शरीर में रहता है, ये बात तो स्पष्ट होती है, आत्मा शरीर में रहता है। अब इस बात को समझ ले कि यदि शरीर में और मन में वासना हो भी जाए, हूं, तो इसका रंग कैसे चढ़ेगा? वासना यानी रंग, रंग चढ़ना। मैंने बताया था उस समय आपको, उस समय भी बताता हूं, चित्त के रंग से, केवल चित्त के रंग जाने से आत्मा बंधन को प्राप्त होने लगेगा, तो वही नहीं, समस्या ये नहीं हो जाएगी कि भाई कौन आया, राम ने काम किया, आपके यहाँ चोरी की और पकड़े गए, गया राम। बोलो, यही हुआ ना। शरीर और मन में वासना थी और बंधन में आ गए हमारे महाराज जी। तो ये तो हो नहीं सकता भाई। एक देशी आत्मा जिस देश में है, उस देश में वासना का प्रवेश तो है नहीं। अगर वासना का प्रवेश वहां मान लिया जाएगा, तो फिर आत्मा में वासना हमेशा रहने वाली वस्तु हो जाएगी, फिर वो बंधन से मुक्त ही नहीं हो सकता कभी। क्यों? उसके स्वभाव में जोड़ लिया जाएगा। और स्वभाव यदि शरीर और मन का है, तो मन और शरीर में रहने वाले जो है वासना, आत्मा को नहीं बांध सकती। ये कहा गया, जहां होंगे वहीं तो बंधेंगे। अच्छा, दूसरी बात, यदि प्रवाह से वासना हर जगह विद्यमान होनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ हो वहां हो वहां हो, कहीं भी जाओ बंधन में ही रहते हो, दुख में ही रहते हो। ठीक है, तो वासना कहाँ रहती है? तो बोले सर्वदेशीय होनी चाहिए। अगर दो ही तरीका है, या तो मान लो मन शरीर में रहती है, जहां जहां जाओ मन तुम्हारा साथ है। दूसरी बात है कि नहीं, मन शरीर में नहीं रहती है, बाहर घूमती रहती है, जहां जहां जाते हैं वहां वहां रंग जाते हैं, ऐसा मान लो। इस तत्व को अपने से अलग मान लो, लेकिन सर्वदेशीय मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं है संसार में जहां जाके तुम दुखी ना हो सको, तुमको बंधन ना महसूस हो।
इसका मतलब अगर अपने से अतिरिक्त इस वासना को माना जाएगा तो ये अलग तत्व हमेशा हर जगह विद्यमान मिलेगा। ठीक बात है। अच्छा, हर जगह विद्यमान होने से यह दोष आ जाएगा कि इसी जीवन में कुछ लोग मुक्त भी हैं, प्रसन्न भी हैं, दुखी नहीं है उस समय। कुछ मुक्त भी हैं, कुछ प्रसन्न भी हैं। हर व्यक्ति दुख में नहीं है। अगर वासना मात्र दुख देने वाली होती तो हर आदमी दुखी ही हो रहा होता, कभी कोई सुखी होता ही नहीं। यहाँ दुख और बंधन एक साथ जोड़ के चलना। ठीक है। जब जब प्रसन्न है आप मुक्त हैं, जहां प्रसन्नता नहीं है वहीं आप बंधन को प्राप्त हो रहे हैं। याद रखना, जहां जहां स्वतंत्रता है वहां वहां प्रसन्नता है, जहां जहां मुक्ति है वहां वहां प्रसन्नता है, और जहां जहां बंधन है वहां वहां दुख है। तो इसका मतलब है यदि वासना रूपी कोई तत्व है और वह मन शरीर में रहता है तो एक देशीय आत्मा उससे बंध नहीं सकता। इस तरह से कि जैसे ये लोग रहते हैं प्रयागराज में और आप रहते हैं न्यूयॉर्क में, तो प्रयागराज वाला न्यूयॉर्क वाले को कैसे बांधेगा जाके? कोई संबंध ही नहीं। दूसरी बात, दूसरी तरह से कहा जाए, सर्वदेशीय हर जगह रहती है, तो वह हर जगह रहती है तो मुक्त पुरुष के लिए भी रहती है और बद्ध पुरुष के लिए भी रहती है, दुखी आदमी के लिए भी रहती है, सुखी आदमी के लिए भी रहती है। तो सबके साथ संपर्क होगा इस वासना का। सर्वदेशीय मानने से समस्या है, एक देशीय मानने से भी समस्या है। दोनों स्थितियों में बंधन नहीं कर सकती केवल वासना। ठीक बात है, समझ में आई बात? आगे बढ़े। वो कहते हैं इस परंपरा के संबंध से आत्मा विषय वासना से बद्ध हो सकता है। कहते हैं कि यदि हम मान लें कि बाह्य इंद्रियों का आभ्यंतर इंद्रिय मन से और आभ्यंतर इंद्रियों का आत्मा से संबंध है, तो इस परंपरा से तो आत्मा बंध सकता है। ये तो ये कहना हो सकता है। आप कहते ये कहना भी अयुक्त है। बोले क्यों? बोले जब आत्मा और इंद्रिय दोनों को विषय वासना में बंधा हुआ मान लोगे तो मुक्त कौन होगा, बंधन में कौन होगा, इसका भी तो पता नहीं चलेगा। बोलो अगर हम कहते हैं कि ये सब जुड़ा हुआ है, वासना बाह्य इंद्रियों में है, इसका अंतःकरण में, अंतःकरण आत्मा से जुड़ा हुआ, सब जुड़ा हुआ है, इसलिए आत्मा बंधन में, इसलिए आत्मा बंधन में, इसलिए आत्मा दुखी है। तो भैया अगर सब जुड़ा जुड़ा मान लोगे तो तुम क्या बताओगे, मुक्त कौन है, बंधन में कौन है? ना कोई मुक्त है ना कोई बंधन में, फिर तो बात ही समाप्त हो जाएगी। एक देशीय बात कह दी, बहु सभी देशों में एक बात कॉमन कर दी। ठीक है। कौन सा एक हमारा फिल्मी गाना है क्या, नदिया और क्या और पवन के झोंके, कोई पर्व कोई सरहद ना से रोके, ऐसा कुछ गाना है ना। कोई नहीं रोकता, जब कोई संबंध कहीं विच्छेद नहीं होता तो उसमें आप उसको मुक्त ही मानते हो ना। कहीं रुके, कहीं प्रवाह रुके तो उसको बंधन माना जाता है। आप कह रहे हो कि वासना का संबंध बाह्य इंद्रियों से है, बाह्य का अभ्यंतर इंद्रियों से है, अभ्यंतर इंद्रियों का आत्मा से है, ये इसलिए बंधन में हो गया। तो हो गया भैया, तो फिर बंधन ही बंधन है, फिर तो मुक्ति की बात ही नहीं की जा सकती। तो ये भी नहीं माना जा सकता। फिर ये कैसे बताओगे कभी, अगर यह दूसरा जो पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है कि वासना से बंधन होता है, और चूंकि वासना का बाह्य इंद्रियों से और बाह्य इंद्रियों का आंतरिक इंद्रियों से यानी अंतःकरण के और अंतःकरण से आत्मा का संबंध होता है, तो इसलिए आत्मा बंधन में मान लिया जाएगा। तो इसके तर्क में समस्या कहाँ आ रही है? वो यही समस्या आ रही है कि भाई तुम्हारे हिसाब से आत्मा मुक्त होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। तो उन्होंने कहा हाँ हम भी मुक्ति को मानते हैं। तो बोले मुक्त फिर बताओगे कैसे? सब तो बंधन ही बंधन दिख रहा है, यहां से लेके वहां तक, कैसे बताओगे आत्मा मुक्त होगी? क्योंकि शरीर में वासना रह सकती है, अंतःकरण में वासना रह सकती है, चाहे अंश मात्र में रहे, और वो रहेगी ही। तो कभी भी मुक्ति नहीं कह सकते तुम अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों के रहते, है ना। वासना रहित मन और वासना रहित शरीर होता ही नहीं, कुछ ना कुछ वासना होती है, किसी ना किसी चीज का रंग चढ़ाई होता है। अब इसको भी आगे स्पष्ट करेंगे जैसे जैसे ये दर्शन आगे बढ़े। तो वो कहते हैं भाई अच्छा चलो इस तरह से नहीं चल रहा हमारा काम, वासना से भी बंधन नहीं होता, तो हम कहते हैं चलो एक और दूसरा कहता है कि जो हम ऐसा मान लेते हैं कि अदृष्ट वशात चेत। बोले अदृष्ट के कारण बन जाता है। अदृष्ट किसे कहते हैं? अदृष्ट कहते हैं कर्म के फल को। क्या? कर्म के फल को अदृष्ट कहते, नहीं समझे? अदृष्ट पारिभाषिक शब्द है। अदृष्ट का मतलब वो नहीं कि जो दिखता नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं दिखता। जैसे आपने चींटी को मारा, किसी व्यक्ति को मारा, मरा हुआ आदमी दिखा, आप देखे तो काम खत्म हो गया, लेकिन इससे कुछ बना। आपने किसी को मारा तो कुछ बना, वो क्या कहते हैं? वो बना कर्म, और वो कर्म दिख नहीं रहा, तो उसको क्या कहा जाएगा? अदृष्ट।
इस तरह से समझ में आई बात? तो बोले नहीं, अदृष्ट के कारण बन जाता है, कर्म फल से बंध जाता है, इसको मान लो। इस तरह से ना मानो, कर्म से मान लो। यानी पूर्व जन्म के कर्म, धर्म अधर्म से एक शक्ति पैदा हुई तो उससे बंधन होता है। अब यहां पर जो हो रहा है बात, ये इसको यहां से समझ, यहां से अब जो बात की जा रही है ये दे रहे हैं क्षणिकवादियों को जवाब दे रहे हैं। यहां से वहां सब बात खत्म हो गई, उनके सब हार गए वो लोग, उन्होंने कह दिया भाई हम नहीं बता पा रहे, मुक्त और बंधन का मामला खत्म, वेदांतियों का दर्शन खत्म, बोले कुछ नहीं है, अब नहीं हमारे पास कुछ। अब एक दूसरे वादी खड़े हो गए आके, वो कहते हैं कि आत्मा क्षणिक है, आत्मा क्षणिक है, संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हर समय रहती हो। बोलो आपको कोई वस्तु मिली जो हर समय रहती हो? संसार में कोई भी वस्तु हर समय रहती हो? नहीं रहती, ये हमको पता है। कोई भी समय, अभी आप जिस वस्तु को जैसा देख रहे हो वो वैसी अगले क्षण रहती है? नहीं रहती। तो ऐसे क्षणिकवादी कहते हैं कि अभी जो आत्मा है वो अगले पल में नहीं है। यानी अभी जो आत्मा है वो अगले पल में नहीं, आत्मा क्षणिक है, अभी थी फिर नहीं है, फिर आगे फिर हो जाएगी, फिर नहीं है फिर हो जाएगी, ऐसे कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तो तुम्हारी आत्मा भी परमानेंट नहीं है, ऐसा मान। ठीक, समझ आई बात? वो क्या कह रहे हैं, वो ये क्षणिकवादी कहते हैं दुनिया की कोई भी चीज ऐसी है जो दिखा दो जिसमें परमानेंस हो, जो अभी ऐसी है और आगे भी वैसी ही रहेगी। कोई चीज नहीं है या नहीं? विचार करो, ऐसी कोई वस्तु है जो अभी ऐसी है और बाद में भी वैसी है? नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि ये क्षणिक है सब कुछ। क्षणिकवादी क्या कहते हैं, सब क्षणिक है। और इसी प्रकार से आत्मा भी क्षणिक है, अभी है और फिर अगले पल नई आत्मा। अब पुरानी वाली से कोई नहीं, पुरानी वाली गई अब नई आ गई। ठीक, ये क्षणिकवाद प्रारंभ में बड़ा ल्यूक्रेटिव लगता है अगर आप माने तो, फिर दुनिया की कोई भी वस्तु, और आपको भी तो लगता होगा कहीं ना कहीं कि कल जो मैं था वो आज तो नहीं हूं, है ना? पहले मैं छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया, तो बदलता गया होऊंगा, और तभी तो ऐसा हुआ। और शरीर भी वैसा नहीं है जैसा पहले था। कोई भी चीज वैसी नहीं है, अगर आज जैसी पहले थी तो उसको बदलने के प्रोसेस में एक एक क्षण में बदली होगी, तभी तो ऐसी पहुंची होगी। बोलो हाँ या ना? इसी वाद को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं आत्मा भी ऐसा ही है, आज का आत्मा बेकार, अभी क्षण का आत्मा बेकार, अभी जो एक क्षण पहले वो आत्मा था वो अब नहीं है, दूसरा है। वो आत्मा गया, अब दूसरा आत्मा है। ऐसा है क्षणिक बात। ठीक है, तो इसको अब उत्तर दे रहे हैं कि क्योंकि देखो कर्म फल से बंधन पहले बता चुके हैं कि कर्म से नहीं बंधन में आता है। अब ये यहाँ पे दोबारा क्यों कह रहे हैं? अब क्षणिकवादियों को उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि तो क्या कर्म फल से बंधेगा, धर्म अधर्म से बंधेगा? कुछ तो हम जो करते हैं उससे प्रकट होता है, पुराने जन्म का कर्म है इससे बंध जाएगा, ऐसा हम मानते हैं ना? सभी लोग मानते हैं कि भाई आज क्यों हमको ऐसा दुख मिला, बोले पुराने टाइम का काम है। अब ये क्षणिकवादियों की बात है। तो क्षणिकवादी ने जब ये कहा कि बंध जाएगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका सिद्धांत पे ही नहीं फिट होगा, है ना? फिर वही बात, जिस आत्मा ने कर्म किया था वो आत्मा तो खत्म हो गई थी उसी वक्त। आज जो आत्मा है वो वाली आत्मा तो है नहीं, जिसने कर्म किया था, जिसका अदृष्ट बना था। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी और का मत्था, किसी और का पाप किसी और के सर पे चिपक ला के, तो इससे भी नहीं होगा। अब तो आपको पता नहीं है ये वाद थे, इसलिए आपको लग रहा होगा क्या बेकार की बातें करे जा रहे हैं। बेकार की बातें नहीं, ऐसे वादों से गुजरते हुए हम आज जो पढ़ते हैं अद्वैतवाद, कश्मीर शैविज्म, जिसमें कहीं लूप होल नहीं निकाल सकते आप, तब ये वाद प्रकट होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक क्षणिक वाद भी रहा है, ये तो छोड़ो, चारवाक का सिद्धांत भी रहा है, वो भी एक वाद है। वो कहते हैं कि जैसे कि चूना और कत्था और पान मिलाओ तो लाली प्रकट हो जाती है, ऐसे ही चैतन्यता प्रकट हो जाती है। ऐसे कुछ बात बड़ी बात नहीं है। आज आप हो, जैसे शरीर खत्म वैसे ही आपकी आत्मा फात्मा सब खत्म। इसलिए उनका सिद्धांत ऐसा है, जीवन मिला है खूब मस्ती से जियो, ना कोई कर्म होता है ना बंधन होता है। ये भी एक बात था, चारवाक दर्शन माना जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा हम सोचो कि ये क्षणिकवाद कैसे आ गया। आज सारा विज्ञान खड़ा हो जाएगा तुरंत कि क्षणिकवाद बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, क्षणिकवाद खड़ा हो सकता है क्या? क्यों? अभी देखो सब एटॉमिक लेवल पे क्वार्क्स और ये सब चीजें जो है, जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो पता है पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं, फिर प्रकट होते हैं, फिर जाते हैं। यही तो मान रहे हैं ना, यही तो मानता है ना। सूक्ष्मतम खोज जो आज विज्ञान करके बैठा, वो यही तो कहता है कि ब्रह्मांड एक फ्लक्स है, अभी नहीं है, फिर अभी है, फिर अभी नहीं है, यही तो कह रहा हूं।
तो आप ऐसा ना समझिए कि क्षणिकवादियों ने कुछ गड़बड़ सोच लिया, बस इतना गड़बड़ सोच लिया कि आत्मा भी ऐसा ही है, बस। आप समझे? जैसा दृष्ट सिद्धांत उन्होंने देखा, उसको उन्होंने आत्मा यानी स्व पे भी लगा दिया, बस इतनी गलती की है। यदि वो ये गलती ना करते तो मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छे से बहुत सारी जगहों पे तर्क कर सकते थे। अभी समस्या क्या है, वो आत्मा को भी क्षणिक मान लिया उन्होंने, इसलिए नहीं उनके कोई तर्क टिक पाते। और हर जगह आप देखेंगे बस यही एकमात्र उपाय दिया जाएगा, किसी आगे के सारे तर्क इसी बात पर आधारित होंगे। कहते हैं कि नहीं, अदृष्ट से कोई बंधन आपके सिद्धांत से नहीं हो सकता, क्योंकि भाई तुम्हारा बंधन और अदृष्ट एक काल में उत्पन्न होते हैं, और उसमें कर्ता और कर्म नहीं हो सकता। पूछो कर्ता और कर्म क्यों नहीं हो सकता? कर्ता जिसने कर्म किया, ठीक, जिसने कर्म किया उसी को तो कर्ता माना जाता है। तो कर्ता और कर्म होने के लिए करने वाले की एंटिटी बची रहेगी, तब तो उसका कर्ता माना जाएगा ना। आपने काम किया, उससे एक कर्म प्रकट हुआ, जब तक कर्म प्रकट हुआ तब तक कर्ता तो गायब हो चुका है, क्योंकि वो क्षणिक था। तो जब क्षणिक हो गया तो कर्ता और कर्म दोनों साथ होते ही नहीं। जब दोनों साथ नहीं होते तो तुम्हारा अदृष्ट बांधेगा किसको आके? कर्ता को ही तो कर्म बांध सकता है। कर्म करते करते, कर्म होते होते क्षण गुजरते हैं या नहीं? तो किसी के गर्दन पे चाकू लगा करके जब रेतना शुरू करोगे तो एक एक क्षण बीतेगा, तभी तो उसकी जान निकलेगी ना, किसी क्षण में उसका प्राण छूटेगा। तो जिसने चाकू लगाया था गर्दन पर पहले, वो तो चला गया, अब दूसरे ने थोड़ा और अंदर किया, वो भी चला गया, तीसरा भी चला गया। अंत में जब प्राण भी निकल जाएंगे, जब तक उसके प्राण निकलेंगे तब तक वो भी चला जाएगा। तो कौन सा करता, कौन सा करो? ये बात समझ में आई? तो इस प्रकार से क्षणिकवादियों को उत्तर दिया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में संसार प्रत्येक क्षण बदलता है, तो एक स्थिर आत्मा के न होने से दूसरे आत्मा के अदृष्ट से दूसरे आत्मा का बंधन दोष रूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गलत काम कर रहे हो, ऐसे ना करो, ये कहते हैं। कहते हैं ऐसी बात नहीं है। अब क्षणिकवाद आगे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं भैया, आप गलत बात कहते हो, आप भी ऐसे ही मानते हो। बोलो कैसे? उन्होंने कहा देखो, अगला सूत्र बोलते हैं, वो प्रश्न है पूर्व पक्ष का। कहते हैं पुत्र कर्मवद इति चेत। कहते हैं कि भाई तुम लोग भी तो मानते हो ऐसे ही, बदलते हुए में को भी तो मानते हो, कर्म देते हो। बोले कैसे? बोले आप जितने संस्कार करते हो, व्यक्ति के पैदा होने के पहले वैदिक संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन आदि आदि कई संस्कार होते हैं, जो गर्भ ठहरने के बाद शरीर के मां से अलग होने के पहले किए जाते हैं। ठीक है, वो सभी संस्कार किए जाते हैं, उनका प्रभाव आप मानते हो। तो आप भी तो इस बदलते जगत में जो प्रकट हुआ उसके ऊपर थोड़ा ना आपने संस्कार किया था। वो तो भ्रूण था उस समय, उसकी तो आंख पैर भी नहीं बने थे जब आपने संस्कार किया था। अब तो उसके हाथ पैर हैं, तो उसको कैसे कर्म का फल दे रहे हो? आप भी तो देते हो भाई। कर्म आपने भ्रूण पर किया था, जो कि उस समय अविकसित था, और अब ये विकसित पुरुष है, प्रकट हो चुका है जीव पूरा बन के। तो आपने नहीं किया क्या? आपने उधर कर्म किया था, उसका फल इसको तो दे रहे थे, अन्यथा किसको फल दे रहे थे? इन सभी संस्कारों का लाभ किसको हुआ? जिस जो बच्चा पैदा हुआ उसी को तो हुआ। तो ये लाभ हुआ, इसका मतलब आप भी तो ये करते आए हो, हमसे क्यों कह रहे हो कि ऐसा ऐसा है? समझ में आई बात? तो कहते हैं जैसे पुत्र कर्म आदि आप करते हैं, ये जो गर्भाधान संस्कार है, पुंसवन संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार है, आदि आदि संस्कार करते हो, और बच्चा जब पैदा होता है तो संस्कार उस बच्चे पे थोड़ा ना हुआ था, संस्कार तो किसी और पे हुआ था। तो आपने दिया नहीं फल उसको, ऐसे हम भी देंगे। ठीक है, क्षणिकवादी कहता है ऐसे हम भी दे देंगे परंपरा से। कहते हैं नहीं, आप नहीं दे सकते। आगे बताते हैं, नास्ति ही तत्र स्थिर एकात्मा यो गर्भाधानादिना संस्क्रियते। वो कहते भैया, हमारे लिए हम दे सकते हैं, तुम नहीं दे सकते। तुम्हारे लिए उदाहरण का जिक्र करना भी बेकार है। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि आप स्थिर आत्मा तो मानते नहीं, हम मानते हैं। ठीक, जो संस्कार हम कर रहे हैं वो शरीर को नहीं प्राप्त हो रहा, उस शरीर के अंदर रहने वाले शरीर ही को प्राप्त होता। इसलिए हम तो दे सकते हैं, पर आप ये कहो तो आपका नहीं होगा, क्योंकि आपका तो स्थिर आत्मा ही नहीं है ना। इसलिए ये सवाल आप गलत ले आए, ये वो दृष्टांत ही गलत उठा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्षणिकवाद का खंडन कर रहे हैं, और आगे भी करते चलेंगे कि भाई तुम्हारा आत्मा एक रहता नहीं है। अगला चलते हैं, तो आगे इसका और भी करते हैं। स्थिर कार्यात असिद्धे क्षणिकत्वम। कहते हैं, अगर ये कहते हैं, प्रश्न उठाते हैं क्षणिकवादी कि भाई बंधन भी एक क्षण भर रहने वाला है,
ये क्यों सब मानते हो परमानेंट है? हमारा बंधन भी ऐसा ही है। तुम क्या समझते हो परमानेंट होता है? नहीं, हमारा बंधन भी परमानेंट नहीं, अभी है फिर अगले पल नहीं है, एक पल में ही तो दे रहे हैं। तो यदि हमारा बंधन भी एक क्षण रहने वाला है, इसलिए उसका कारण अर्थात नियम नहीं है, या अभाव ही उसका कारण है, अथवा वह बिना कारण ही है। आप ये कह रहे हो, आपका क्या मामला है कि भाई बंधन भी एक क्षण ही तो रहने वाला है? आप बताओ, आपका बंधन एक क्षण रहता है कि वो भी खत्म हो जाता है? ठीक है ना? सवाल पूछा गया उल्टा क्षणिकवादियों से कि आपका, आप तो कहते सब चीज क्षणिक है, तो आपका बंधन क्षणिक नहीं था? वो जब उस समय प्रकट हुआ था जो वो अभी तक चलता है, ऐसे कैसे हो गया भाई? मामला तो गड़बड़ लग रहा है। कर्म तो पहले पुराने जन्म में हुआ, अभी जब तुम लेके आ रहे हो उसका मतलब तुमने क्षणिक तो माना नहीं उसे। ठीक बात है ना? देखो, तर्क से तर्क को समझते हैं, ये दर्शन है। सिद्धांत को सिद्धांत से समझना, जैसे जैसे दर्शन हम पढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी बुद्धि और पैनी होती है और हम सूक्ष्म तत्व को पकड़ने के लायक बनते हैं। बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक अनुभव रूप में तो तभी प्राप्त कर सकेंगे जब हम उसका बताया गया मार्ग का अनुसरण करेंगे। ठीक है? तो आज यहीं पे इसको रोकते हैं। हमारी जो रिवीजन है वो काफी हो गई। अब उसके बाद थोड़ी सी एक दो सूत्र हैं जो अगली बार में जब हम आगे बढ़ाएंगे तब इसकी चर्चा कर लेंगे। तो आप इस बात को अभी तक समझ लें कि यहाँ पर पहले जो दर्शन अपनी बात रख रहा है वो ये मान के रख रहा है कि ईश्वर अलग है, अलग सत्ता है, प्रकृति अलग सत्ता है और जीव अलग सत्ता है। इनकी सत्ता में सांख्य दर्शन में इन तीन तत्वों की परिभाषाएं भी है, अलग अलग बताएंगे बाद में। जो ईश्वर है वो क्या है? कालीन अनवच्छेदात गुरुरपि गुरु, सब पढ़ेंगे अभी। उसको हम योग दर्शन में भी पढ़ा हमने। ठीक है? और किसका कर्म नहीं होता, संस्कार नहीं पड़ते, कर्म का फल नहीं मिलता, ये सब ईश्वर के लिए शब्द है। ठीक है? वो अलग तत्व ही माना गया है। और ईश्वर कैसा? सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है। पर जीव कैसा? अल्पज्ञ है ना? देश काल परिस्थिति आदि जो भी है उनमें बंधा हुआ है। नहीं, और भी कई गुण है, अपूर्णता है उसके अंदर। ईश्वर कैसा है? पूर्ण है। तो ये सब जो गुण है वो जीव में है। और जो प्रकृति है वह कैसी है? चेतना रहित है, जड़ है। उसको चलाने वाला कौन है? ईश्वर है। ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने बाकी सारे सिद्धांतों का अभी तक लगभग लगभग सफलतापूर्वक खंडन किया है। और जिसको समझ में आ जाए वो टिके, और नहीं समझ में आ बोलो नहीं बेकार लग रहा है, समझ में नहीं आ रही हमारी बात, ठीक, तो कोई दूसरा दर्शन पढ़ाओ, ये वाली मेरी बुद्धि में फिट नहीं हो रही। दर्शन कोई भी पढ़ो, अंत में अनुभव के लिए प्रेरित करना उसका कार्य हो। दर्शन अपने आप में कुछ भी नहीं है। दर्शन आपको जीवन के प्रति मौलिक प्रश्न खड़े करने की सामर्थ्य देता। दर्शन पढ़ने से मात्र इतना होता। और एक बार जब ये प्रश्न उठ जाए कि ये जगत क्या है, ये मैं कौन हूं, मैं बंधन में क्यों हूं, मैं दुखी क्यों हूं, आदि आदि, क्या इसका कोई उपाय है, क्या इसका कोई निराकरण है, तभी आदमी के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है? तो दर्शन पढ़ रहे हैं तो प्रभु की कृपा है, समझना। दर्शन हम पढ़ रहे हैं तो ये प्रभु की अहेतु की कृपा है। अहेतु की का मतलब हमने कोई अच्छा काम किया हो तो कृपा करेंगे प्रभु, वहां गिव एंड टेक नहीं चलता, बस वो करते रहते हैं। वो देवताओं से भी ऊपर है। हाँ? हम देवता किसको कहते हैं? जो देते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे सूर्य, सूर्य देवता है। क्यों है देवता? आपको प्रकाश देता, ऊर्जा देता। आप क्या देते हो उसको? जो बिना लिए कुछ देता रहता है। जल देवता है, अग्नि देवता है, ऊष्मा देता है। आप क्या देते हो उसको? विचार करो। तो इसलिए ये तो देवता है जो उसके अधीन है। ईश्वर उससे भी ऊंची सत्ता है, वो सिर्फ देता है, उसको चाहिए कुछ नहीं। इसलिए तुम सोचो कि उसने कृपा की है मेरे किसी कर्म के कारण, बाबा बिल्कुल नहीं। देवता भी नहीं सोचते ऐसा। ठीक है? आपको समस्या पैदा करेगी तो प्रकृति ही करेगी बाद में, और नियम बनाएंगे देवता लोग कि भाई तुम इस तरह के नियम से चलो तो प्रकृति तुम्हारे साथ है, और नहीं चलो तो हम नहीं जानते फिर ये तुम्हारा क्या करे। ठीक है? तो नियम और जो बताए गए हैं वेद में वो सब नियमों का यहाँ पर बाद में हवाला दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, योग दर्शन में भी सभी बातें कही गई हैं जो उसका प्रायोगिक पक्ष है ना? क्योंकि जब आप अहिंसा अस्तेय वगैरह पढ़ते हो तो ये सब क्या है? ये सब नियम है, हमारे वैदिक नियम है, वो अलग से नियम नहीं बताएगा। ठीक? तो जब प्रायोगिक पक्ष में आना है तो दर्शन को पढ़ा होगा, प्रश्न मूलभूत प्रश्न उठे होंगे, तभी आप आगे की साधना आदि में प्रवृत्ति रखेंगे, अन्यथा नहीं। बोल भाई, सिडनी शेल्डन पढ़ाते रहो जिंदगी भर, कोई सवाल ही उठेगा आपको? क्यों? मिल्स एंड बून्स पढ़ते रहो, कोई सवाल ही नहीं उठेगा।
तो सवाल उठेगा आपको? विचार करो। तो यह विचार करने की प्रक्रिया है, और जब विचार किया जाता है, सम्यक विचार किया जाता है शास्त्रों के दर्शनों के आधार पर, तब प्रश्न उठने स्वाभाविक है। तब हम सवाल उठाते हैं, और जब सवाल उठाते हैं तब एक जिज्ञासु का जन्म होता है, और जो जिज्ञासु है वही बाद में मोक्षार्थी बनता है, मुमुक्ष बनता है। क्योंकि जिज्ञासा करता है, फिर उसको समझ में आता है कि बना हुआ हूं, फिर शास्त्र वचन आते हैं, गुरु महाराज लोग आते हैं, सब बताते हैं कि भैया बहुत समस्या है, बहुत गहरी समस्या है, इससे निकलना पड़ेगा, जिस तरह से चल रहे हो ऐसे निकल ना पाओगे। तो कहते हैं तो महाराज क्या करें? फिर बताते। तो इस तरह से पहले जिज्ञासु प्रकट होता है, जिसको जिज्ञासा होती है, फिर मोक्ष मुमुक्ष, उसको नहीं भाई इसमें फंसे नहीं रहना। तो दर्शन पढ़ने का ये अंतिम क्या होती है? परिणति होती है। दर्शन पढ़ेंगे तो अंत में हम मुमुक्ष हो जाएंगे। अगर दर्शन नहीं पढ़ेंगे, बैठ के जो हमने अभी दो चार नाम बताए ये सब पढ़ते रहेंगे जिंदगी भर, रील देखते रहेंगे बैठ के इंस्टाग्राम पे, कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? चले, आज इसको यहीं पे समाप्त कर। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शिव।